दिल्ली से आए अरजम्पा की टीम की तरफ से हमारे स्कूल में 3-4 कमरों में इंसुलेशन किया गया है, जिसमें आप देख सकते हो कि ये वूल है जो 90% नेचुरल उससे बना हुआ है, और इसके अंदर एक बल्ब वॉलपेपर भी लगाया हुआ है, जिससे हमें विंटर में ये सपोर्ट मिलेगा कि इसमें हीटिंग सिस्टम लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये ऑटोमेटिक अपने आप कमरा गर्म हो जाएगा, जिसकी वजह से बच्चों को प्रॉब्लम विंटर में कोई फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो आप ये चारों तरफ देख सकते हो, इसमें लाइटिंग सिस्टम, ये अंदर पूरा ये 3-4 कमरों में अरजम्पा की टीम की तरफ से हमारे स्कूल में लगाया गया है। बस कर इनके बाद में साथ ही हमारे जोनल एजुकेशन ऑफिसर का भी आप हमारे मेहमानों का जो है रिवायती सदस्य के साथ इस्तेमाल करेंगे। एक दिन इसको को बीमार इसको चींटी ने खाया, हाथी को बीमार पकाया। टमाटर बड़ा मजा, वाह टमाटर बड़ा मजा, टमाटर बड़ा मजा, वाह टमाटर बड़ा मजा। एक दिन इसको मैंने खाया, को बीमार पकाया। एक दिन इसको बंदर ने खाया, हिप्पो को बीमार पकाया। वाह टमाटर बड़ा मजा, वाह टमाटर बड़ा मजा, टमाटर बड़ा मजा, वाह टमाटर। वो डर जाएंगी, बाहर निकालना मर जाएंगी। Johnny, yes papa, eating sugar, no papa, telling no papa, thank you। एक और मेहमान प्रिया मोहन जी को यहाँ आमंत्रित करना चाहता हूँ, वो मंच पर तशरीफ लाए। मैं हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी करके एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करती हूँ। मेरे साथ मेरी कलीग खुदिमा भी है। पहले तो मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप सबके साथ हमें यहाँ पे शामिल होने का मौका मिला, और बहुत बड़ा थैंक यू आप सब बच्चों को जिन्होंने हमारे लिए बहुत क्यूट सा डांस किया है। एंड हेलो टू ऑल द डिग्निटरीज ऑन द स्टेज। फर्स्टली आपने ऑलरेडी सुन लिया है श्रुति से हमने जो काम करने की कोशिश की है यहाँ पे स्कूल में। हमें बहुत खुशी है कि ये जो सपोर्ट हमने किया है और जो काम श्रुति के कंपनी ने किया है यहाँ पे, उससे बच्चों को स्कूल में कंटिन्यूसली आने का मौका मिलेगा। नवंबर से फरवरी में जो बहुत ठंड होती है यहाँ पे, उस टाइम स्कूल बंद रखने का नौबत नहीं पड़े एंड बच्चे स्कूल में आ सके। सो वी आर वेरी हैप्पी अबाउट दैट। सेकेंडली हम सब ने डीसीपी ने भी कहा, मैडम फ्रॉम जाम्बा ऑल्सो मेंशन द इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप। सो हमें बहुत खुशी है कि हम लद्दाख गवर्नमेंट के साथ, स्कूल अथॉरिटी के साथ,
स्ट्रक्चर के साथ, जाम्बा के साथ, देवांश यहाँ पे हैं जिससे हम एक मटेरियल स्ट्रक्चर, एक मटेरियल सोर्स किया है। सबके साथ मिलके काम करने का मौका मिला है लद्दाख में। सो इससे मैं ये हाईलाइट करना चाहूंगी कि आई थिंक कोई भी ऐसा काम कम्युनिटी लेवल पे जो करना है या जो सक्सेसफुल होना है, उसके लिए बहुत सारे लोगों का साथ में आना बहुत जरूरी है। और कम्युनिटी का ये इसका एक्सेप्टेंस और इसको एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। और ये सिर्फ एक 3 स्कूल का काम नहीं है। हमारी उम्मीद ये है कि ये सिर्फ शुरुआत है और ये जो टेक्नोलॉजी है काफी स्कूलों में, इंस्टीट्यूशंस में, होम्स में ये यूज हो और आपको ये यूजफुल लगे इन फ्यूचर। ऑनरेबल काउंसलर रणबीरपुर गैम्बट अब्दुल वाहिद साहब, हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल साहब, हमारे डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल नासिर शबानी साहब, हमारे एक्स काउंसलर सईद मोहम्मद शाह साहब, हमारे इको स्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड की टीम, वीसी मेंबर्स सईद बाकर साहब, यहाँ पे मौजूद स्कूल के प्यारे बच्चों, पेरेंट्स और हमारी जम्बा की डायरेक्टर शिफा जी और उनके पूरी टीम, आप सभी को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज के इस प्रोग्राम में शिरकत करने और जो बच्चों ने यहाँ पे अपना प्रोग्राम वगैरह पेश किया, या हमने जो आज नए 3 जो है कमरों का इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना था उनका जायज़ा ले लिया, तो हमने ये चीज़ें देखा कि हमारी जो नई कंपनी, जो एक टेक्नोलॉजी हमारे स्कूलों में यूज़ हुआ है, हमने देख लिया कि हमें उम्मीद है कि वो आगे जो है इससे भी बेहतर करें। और अगर ये कामयाब रहती है, हम उम्मीद करते हैं अगर ये कामयाब रहती है तो रास में तो सर्दी सरहद जैसे इलाके में इसका बहुत बड़ा इसका रोल रहेगा। ख़ास खुसूसन हमारे मटाइन, पांद्रास, मुश्कू, वैसे बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे ठंड ज़्यादा है और जहाँ इसकी बहुत ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि ये टेक्नोलॉजी यहाँ कामयाब हो जाएगी और आने वाले वक्त में इसका जो है वो प्रयोग हमारे स्कूलों में, गवर्नमेंट दफ्तरों में या दीगर चीज़ों में हो जाएगा। और जिस टेक्नोलॉजी की हम बात करेंगे कि उसमें जो मटेरियल यूज़ किया गया है, वो मटेरियल जो है हमारा अपना जो है लोकल पटू हम जिसे कहते हैं, वूल जिसको कहते हैं, वो उससे बनाया गया है। अगर ये चीज़ यहाँ अगर कामयाब होती है तो हम जो है हमारे इस पूरे खित्ते लद्दाख में जो है वूल का सोर्स इंशाल्लाह अच्छा है और बेहतर बना सकते हैं उससे भी। किस तरह आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं, जिस तरह आप लोगों ने मुफ्त में यहाँ स्कूल को अडॉप्ट किया और उसमें इंसुलेशन वगैरह की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ मैं अपने जम्पा के हमारे फाउंडर क्या कहते हैं मैडम शिफा से भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इन्होंने ये पॉसिबल किया कि आप लोगों को यहाँ लाया और ये इंसुलेशन वगैरह कराया। तो मैं इस मौके पे यही कहूँगा कि हमारे यहाँ बुजुर्ग हजरात भी हैं, तो या हमारे यहाँ टीचर्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, हमारे एक्स रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं। तो ख़ासकर हमें तालीम में जिस तरह हमारे डीसी साहब ने कहा, जिस तरह हमारे ऑनरेबल काउंसिलर समद साहब ने कहा, जिस तरह हम आगे थे आज से आज इस दिन में हमारे यहाँ के को एजुकेटर का हूँ या हमारे ख़ास एक्स CEO जो हमारे मरहूम हुए हमारे अली भुट्टो साहब को खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। खासकर इस इलाके में फंगस हो, चौकिया हो, वो पेश रहते थे तालीम के निज़ाम को आगे बढ़ाने के लिए। तो मैं आज दुआ करता हूँ कि उनको अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। इसी तरह आज हमारे यहाँ नंबरदार साहब की तारीफ हो रही है, होनी चाहिए, जो काम आगे बढ़ चढ़ के करता है। हमारी बहू कहे, हमारी शिफा मैम को मैं इनको सल्यूट करता हूँ। जिस तरह पूरे आज तो डिस्ट्रिक्ट कारगिल नहीं कहेंगे, लद्दाख कारगिल रीजन में बढ़ चढ़ के वो आगे तालीम के निज़ाम को बढ़ाने के लिए काम कर रही है। मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ और फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, जिस हिसाब से आपने अपना नाम जम्पा रखा है,
आपको हर गांव में ब्रिज बनाने की ज़रूरत है। एक दो गांव तक मुनासिर न रहें। आपके लिए अगर कोई कमी पेशी रहती है, हम इंशाअल्लाह आगा साहब हो या कोई दूसरा हमारा आने वाला काउंसलर हो या मैं हूँ, हम हर वक्त आप लोगों के साथ, पूरी कौम को साथ मिल के काम करने की ज़रूरत है। खैर, तकरीर बड़ों के लिए है, छोटे बच्चों के लिए नहीं है। और तकरीर का सिलसिला बहुत ज़्यादा हो गया है। बच्चे तो फितरतन शोर करेंगे, अगर वो शोर नहीं करते हैं तो हम उनको एजुकेशनल टर्म में एबनॉर्मल कहते हैं। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, उस बच्चे को दिखाने की ज़रूरत होती है। तो बच्चों के शोर करने से आप परेशान ना हो, ये उनकी आज़ादी है, फ्रीडम है। एक छोटा सा मैंने वर्स कुरान से कोट किया है। हमारे यहाँ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि कुरान जो है वो मुसलमानों का है। कुरान मुसलमानों का नहीं है, कुरान पूरे ह्यूमैनिटी का है। और हम ऐसे ठेकेदार बने हुए हैं कुरान के कि भाई इसको हमारे बगैर कोई नहीं समझ सकता, या हमारे बगैर ये किसी और के लिए अल्लाह ने नाजिल नहीं किया है। यहाँ पर जो कुरान का वर्स है, इंडीड द चैरिटेबल मैन एंड चैरिटेबल वुमेन who have given Allah a goodly loan, it will be multiplied for them and they will have a noble reward. यहाँ पर कहा गया कि चैरिटेबल मैन एंड चैरिटेबल वुमेन, अगर कोई भी आदमी चैरिटी करता है और कोई भी औरत चैरिटी करता है तो आमतौर पर मैसेज जो होता है वो जनरल होता है। यहाँ पर जेंडर को भी कंसिडर किया गया है, आदमी का चैरिटी करना और औरत का चैरिटी करना, मैन एंड वुमेन। तो ये जेंडर सेंसिटाइजेशन जो है वो कुरान बता रहा है। 91% ऑफ द वर्सेस जो कुरान के अंदर है वो ह्यूमन बींग्स के लिए है। हमारे लिए जिनने कुरान को माना है, मुसलमान हुए हैं, उनको खाली 9% वर्सेस पर्टेन करता है। सेकेंडली, ये वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहा है। चैरिटी मैन, चैरिटी वुमेन करता है। इसका मतलब यह है कि एक वुमेन को भी चैरिटी करना चाहिए। और चैरिटी वुमेन तभी कर सकता है जब वो फाइनेंशियली एम्पावर्ड हो। शौहर से मांग के वो क्या चैरिटी करेगा? अपने हस्बैंड से मांग के वो क्या खैरात करेगा? तो ये तस्वीर हमारे जहन में भी होना चाहिए कि जितना एक मैन को, एक आदमी को फाइनेंशियली एम्पावर्ड होने की जरूरत है, उतना ही एक वुमेन को फाइनेंशियली एम्पावर्ड होना चाहिए। और अगर एक वुमेन फाइनेंशियली ज्यादा एम्पावर्ड होता है तो वो बेटर चैरिटी कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर लव, फॉरबियरेंस, सेक्रीफाइस एज कम्पेयर टू मैन ज्यादा होता है। मैन बहुत ही ज्यादा जो है वो क्या बोलता है, खुद पसंद होता है, सेल्फ रिलायंस, सेल्फ एस्टीम, सिर्फ अपने बारे में ज्यादा सोचता है। वुमेन के अंदर खुदा ने, अल्लाह ने ये खुसूसियत दिया है कि वो दूसरों के बारे में ज्यादा सोचता है, ज्यादा फिक्र करता है, तभी वो इतने खूबसूरत खूबसूरत इंसानों की परवरिश करता है और उनको कामयाब करता है। उसके बाद अल्लाह फरमाता है कि जो तुम ये चैरिटी कर रहे हो, तुम मुझे कर्जा दे रहे हो, यू आर गिविंग अ लोन टू मी। जब हम किसी को भी लोन देते हैं, बैंक भी हमें लोन देता है तो अच्छा खासा इंटरेस्ट हमारे से ले लेता है। और खास करके हम मुलाजिम तो इस मामले में बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। मैं एक जेएनयू का एक एग्जाम्पल देता हूँ, इंटेलेक्चुअल का। नया नया एक प्रोफेसर आया तो वहां पर एक क्लब था जहां पर सारे इंटेलेक्चुअल प्रोफेसर बैठते थे शाम को चाय वाय पीने के लिए। तो उसने सोचा अब मैं प्रोफेसर बनाऊं तो मैं भी क्यों ना इस क्लब को ज्वाइन करूं, ताकि मुझे पता चले कि पूरे इंडिया की जो पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं, राइटर्स है, थिंकर्स है, वो इंडिया के बारे में क्या सोचते होंगे। गया एक दिन क्लब में, चाय वगैरह होता था शाम को। वो प्रोफेसर कहता है निकलने के बाद, डिस्कशन जो है वो EMI पे शुरू हुआ और EMI पे खत्म हो गया। जितने भी वहां पर प्रोफेसर थे वो सिर्फ और सिर्फ EMI डिस्कस कर रहे थे कि कितना हमारे ऊपर EMI है, कब चुकाना है, कैसे चुकाना है, अगर ये चुक जाता है तो हाउसिंग के लिए दूसरा लोन, कार के लिए दूसरा लोन, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इस बैंकिंग सिस्टम ने हमें इतना फंसा के रखा है कि उसके अलावा हमें सोचने का मौका नहीं मिले। हमारे मुअज़्ज़िज़ बुजुर्ग आलिम दीन आगा साहब, ऑनरेबल काउंसलर अब्दुल वाहिद साहब, ऑनरेबल काउंसलर समद साहब, डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल, ए फिलोसफिकल फ्रेंड एंड गाइड नाफी साहबानी साहब, जितने भी बुजुर्ग लोग यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, और ख़ासकर जो हमारी दिल्ली और चेन्नई से जो टीम आई है, वो प्यारे बच्चों, पेरेंट्स, माओ, और सबसे इम्पोर्टेंट
टीम जम्बा की जो फाउंडर और पैटर्न है शिफा मैम, आप सबका सबसे पहले मैं यहाँ पे बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हमें यहाँ इनवाइट किया इस प्रोग्राम में। एक्चुअली बच्चों का जब प्रोग्राम होता है तो कुछ आने का मन भी करता है, क्योंकि when you put yourself in place of the kids, हमें भी लगता है कि जब हम प्रोग्राम्स करते थे, मैं अभी सोच रहा था, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू नो, मैं अभी ये सोच रहा था कि जब अभी हम कुछ कर रहे होते, हम अपना प्रोफेशनल काम कर रहे होते, तो बहुत सारी टेंशन चल रही होती दिमाग में कि हमें ये भी करना है, वो भी करना है, उससे कोऑर्डिनेट करना है, ये वाला सामान नहीं पहुंचा। बट हम जब बच्चे होते हैं, हम जब किसी कल्चरल प्रोग्राम में वी आर ए पार्ट ऑफ दैट, तो हमें कोई टेंशन नहीं होती। मैं अभी वही देख रहा था बच्चों को देख के, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू बी इन देयर प्लेस कि कितना मजा आ रहा है। इनको कुछ कोई टेंशन नहीं है, इनको बस जाना है, वहाँ प्ले करना है, अपना मैग पकड़ना है, फिर वापस आना है। सो ये चीजें वापस नहीं आती। और बच्चों यहाँ सुनो मेरे को सारे, यहाँ देखो, यहाँ देखो, आप क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो? एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अगर आप रोज एप्पल खाओगे तो डॉक्टर आपके पास नहीं आएगा। बट इफ यू ईट द एप्पल दिस वे, अगर आप इसको एप्पल को गिरा के खाओगे तो डॉक्टर इज ऑन वे। ठीक है, मतलब एप्पल को खाना है, डेली खाना है, लेकिन गिरा के फिर बैक्टीरिया से जर्म्स उड़ जाएंगे, वो आपको बीमार करेगा। ठीक है, एप्पल डेली खाना है। हाँ, एप्पल हाँ चीज इसकी एन एप्पल डे कीप्स द डॉक्टर अवे। Jangan kusur rezana ngate siya. Ngati kusian desit gala ngati nutrients suma dos ngata zermo yung chamen. Doctor man yung chamen. लेकिन अंदर एप्पल पोदी चोर से कफंग से गंदा वासे जाना जर्म्स बैक्टीरिया गामा सुयान सचिन दोनों डॉक्टर इज ऑन वे। डॉक्टर आ रहा है आपको देखने के लिए। ठीक है, तो बाकी मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। एक बार फिर टीम जम्बा का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मैडम शिफा का काम हम बहुत पहले से देख रहे हैं और मैं इनका बहुत बड़ा एडमायरर और फॉलोअर हूँ। और मैं इस साथ में सारी साथों के हस्बैंड मुर्तजा साहब को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आप दोनों ने मिलके और मैम ने जो भी कंसीव किया, जो सोचा, आप हमेशा उनके साथ रहे चट्टान की तरह। तो इसके लिए मैं आप दोनों को और आप इनकी फैमिली को, आगा साहब को, सबको मुबारकबाद देता हूँ कि हमारी बेटी, हमारी करगिल के द्रास की बेटी शिफा मैम, हमारी इन्होंने एक शी इज एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल द जितनी भी बेटियां हैं, जितनी भी बहुएं हैं, जितनी भी बहनें हैं, उन सब के लिए इंस्पिरेशन है कि कैसे एक सेल्फलेस होकर आपको खड़ा होना है और एक मोटिव को लेके काम करना है। हम क्या करते हैं, हम एक रास्ता चुनते हैं फिर छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें लगता है नहीं यार ये रास्ता बड़ा डेंजरस है यार, यहाँ पे तो गिर जाऊंगा, यहाँ कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। लेकिन जो शख्स एक रास्ते को पकड़ के जितनी मुश्किलात आती हैं उसको पार करते हुए आगे निकलता है, तो वही कामयाब होता है, वही सोसाइटी में नाम करता है, अपना भी नाम करता है, अपने बच्चों का भी नाम करता है, अपने पेरेंट्स का भी नाम करता है, अपने खानदान का नाम करता है। ठीक है, बाकी ड्रग फ्री कैंपेन का एक कैंपेन चल रहा है। मैं इस मुनासिबत से आप सबको, खासकर हमारी माएँ हैं, हमारी कहो दे, हमारे स्कूल सरी आपके बच्चे होंगे 10 क्लास में, 8 क्लास में, 12 क्लास में, खुद सारे बिहेवियर बोलता चाह नतीस का चाह दिया बल्टी इसका हुआ था गामा पुर्गी इसका सॉरी बल्टी में पुर्गी इनमा इसका मामू देगा तो नॉर्मल पुर्गी इसका जी ध्यान नती जैसे फ्रू सारा बिहेवियर पुलतोशी आप बच्चों का बिहेवियर पुलतोशी फ्रू कभी खुरान सा दूध नांगीत मामू ताना या ना से पेरा मताना दोनों एंटी कने पेने खर्चिन ना पेनेर गोशोत आते कने पेने खर्चिन आमे कने खर्चिन बाचे कने आजायन खर्चिन फोन जैसे ना येता लेकिन आपको नहीं पता वो पैसा किसके ले रहा है चीफ ले खरीद जरे कोई बिहेवियर पर पूरा चेंज है जिनको इतना दो चिन फ्रू खाओ जिस पर पेरेगा ये दो तो उसका तो छोड़ना सीधा कौंसलर लगा डॉक्टर लगा चाचा ना अच्छी लगा चाचा 3 बहन यहाँ तशरीफ फरमा है और एक स्पेशल वेलकम दिल्ली से आए हुए टीम को श्रुति पांडे जी, मनु शर्मा साहब, प्रिया मोहन, दिव्या, पूर्णिमा और देवांश, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मुझे इस तकरीब में बुलाने के लिए हमारे दोस्त यहाँ के एक हमारे फेवरेट नंबरदार हैं जो जाफर अली साहब, उनके लिए तालियां भी हो जाए। और वही आए थे पूरे आपके विलेज एजुकेशन कमेटी की तरफ से और जम्बा फाउंडेशन की तरफ से जो पहले ही हमारे पीछे पड़े हुए थे और इतनी अच्छी तरह शुक्रिया अदा करते हैं, अच्छी तरह पीछे पड़े कि हमें यहाँ आने पे मजबूर कर दिया। लेकिन वैसे भी झुंगुस का विजिट हमने बेशक करना ही था, आप लोगों से मिलना ही था, हर जगह जाके
लोगों से रूबरू होना हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का आउटरीच प्रोग्राम के अंदर ही आता है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस को भी इश्तियाक साहब ने ठीक ठाक संभाला हुआ है, वो भी आउटरीच प्रोग्राम्स करते रहते हैं, लोगों से मिलना जुलना, चाय पे बुलाना, गांव में जाके मिलना एक दिल से दिल मिलाने वाली बात है। और जो जम्बा फाउंडेशन कर रही है, हम भी कोशिश कर रहे हैं मैडम शिफाब से लेके क्लू की जम्बा बनाना। जम्बा का मतलब क्या हुआ, ब्रिज, पुल बांधने हैं, लोगों के दिल से दिल जुड़ने हैं, आउटरीच प्रोग्राम रखने हैं ताकि लोगों की इंस्पिरेशंस एस्पिरेशंस जो हैं वो हमें पता चले। एक वेलफेयर स्टेट का यही क्या होता है, पर्पस होता है कि पता तो चले लोगों के दिल में क्या है। लोगों की ख्वाहिशात बढ़ते जाते हैं, एक्सपेक्टेशंस बढ़ते जाएं, बहुत अच्छा है। हम यही उम्मीद करते हैं और हमें अच्छा भी लगता है ताकि हम भी हमेशा तैयार रहें आपके डिमांड्स को पूरा करने में या आपकी बातें आगे तक पहुंचाने में, जितना हो सके रिजॉल्व करें, एग्जीक्यूट करें। और कोशिश ये भी रहती है कि जम्बा फाउंडेशन की तरह हम भी लोगों के ख्वाहिशात को खासकर एजुकेशन के सेक्टर में वो पूरा करें। अभी देखिएगा, शुक्रिया है हमारे अपने गाँव जिस इलाके में है, वहाँ भी बहुत सारे PhD स्कॉलर्स निकल के आए हैं। PhDs बहुत सारे हैं हमारे इलाके में भी। पहले कुछ एजुकेशन का स्टैंडर्ड जैसे कहते थे कम होता था, लेकिन बढ़िया चल रहा है। ऊपर से द्रास का तो मयार ऐसा है, कहते हैं कि हम बचपन में ही सुनते आ रहे थे, सारे के सारे सरकारी मुलाजिम, पुलिस में भी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में भी, आर्मी में भी सारे द्रास वाले होते थे। उसके बाद चिकन का फिर आता था, उसके बाद बाकी जगहों का। लेकिन अभी हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि शायद द्रास में स्टैंडर्ड की थोड़ी सी कमी हो गई है, थोड़ा सा मयार थोड़ा कम हुआ है, लेकिन उसको बढ़ाने के लिए हम सब जद्दोजहद कर रहे हैं। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, फेस वैल्यू पे अगर सामने देखें तो स्टैंडर्ड बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन एनालिस्ट्स और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि शायद थोड़ा इंप्रूव करने की ज़रूरत होगी। इसमें जम्बा फाउंडेशन के रिसोर्स पर्सनस और इनके डायरेक्टर जितने भी इनके अहदेदार हैं, इनका बहुत बड़ा रोल पूरे द्रास में निभाया जा रहा है और इनका जो काम है पूरे यूटी लद्दाख में सराहा जा रहा है। इसलिए क्योंकि इनकी प्रेजेंस हमारे जहाँ नहीं हो वहाँ पहुँचे होते हैं। रिसोर्स पर्सनस शर्से जैसे इलाके में जहाँ पे सड़क नहीं है, वहाँ भी जम्बा के रिसोर्स पर्सनस आपको दिखेंगे। और पता नहीं कहाँ शहर के दूर दूर इलाकों में भी, चौथा में भी शायद हों। आउटरीच बहुत बढ़िया है इनका और ऊपर से इम्पैक्ट बहुत बढ़िया रहा है। हम भी बहुत कुछ सीख चुके हैं जम्बा से। जम्बा का एक छोटा सा एक्सटर्नल कहिए या एक ऑनररी मेंबर जैसा या सपोर्टर या एडमायरर जैसा मैं भी बन गया हूँ। तो जब भी इनके कोई तकरीब होते हैं हम ज़रूर अटेंड करते हैं ताकि हम भी कुछ सीख सकें और हम भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर सकें थ्रोंगस के पूरे इलाके को। और ख़ासकर स्कूल के हेड हमारे दोस्त मुनीर साहब जो सुरवली पब्लिक स्कूल के हमारे बचपन के दोस्त हैं, उनके लिए भी, उनसे मिलने भी इधर आना था और आपका स्कूल भी देखना था। मुबारकबाद पेश करते हैं और थैंक यू वेरी मच आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, इसलिए क्योंकि एक मॉडल बन के तैयार हुआ है, सिर्फ द्रास के लिए नहीं, पूरे लद्दाख। कैसे रेप्लिकेट करें इस टेक्नोलॉजी को, क्योंकि अभी जितने भी नए बिल्डिंग्स आ रहे हैं उनको हमने किस तरह से कॉन्सेप्चुलाइज या एग्जीक्यूट करना है, वो इस तरह सोचते हैं कि सर्दियों में कितना टिकाऊ रहेगा। जहाँ जहाँ सीमेंट के ईंट लगे हुए या सीमेंट के ब्लॉक्स लगे हुए बिल्डिंग्स बन रहे हैं, वहाँ हमें डबल सोचना पड़ता है कि यार सर्दियों में क्या हशर होगी इस बिल्डिंग का, हम इसमें कितने आराम से कितना गर्म रह के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ऑफिस में काम कर सकते हैं। अब आपकी ये टेक्नोलॉजी है, इसको भी हम रेप्लिकेट करने की कोशिश भी करेंगे और उम्मीद भी यही होगी पूरे लद्दाख मिट्टी में भी हो। और भी इलाके हैं पूरे लद्दाख में जहाँ भी सर्दी की शिद्दत ठीक ठाक होती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने के लिए। इस बार हम देखेंगे, खुद भी आके देखेंगे थ्रोंगस का स्कूल इस हिसाब से, ये जो कमरे जो इनॉग्रेट हुए वो कितना बढ़िया चल रहा है। उम्मीद होगी है हमारी कि हीट लॉस ज़्यादा ना हो और बाकी और हीट के अरेंजमेंट करने की ज़रूरत ज़्यादा ना पड़े, क्योंकि अगर बिजली चले जाए फिर और कोई सोर्स नहीं है। तो इसलिए थैंक यू वेरी मच। 3 कमरे आज आपने तैयार करके दिए हैं, उसके लिए फिर हमारी नज़र यही रहेगी कि बाकी स्कूल, ताकि हम बाकी स्कूल्स में भी यही टेक्नोलॉजी करें। नए जो स्कूल्स बन के आ रहे हैं वो बहुत अच्छे बनने वाले हैं, बहुत ही बढ़िया। भी हमने आप सब ने भी वादा किया हुआ है, हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि द्रास में जितने भी बिल्डिंग बने वो घर जैसे लगे। ये राजेश कुमार हैं, कारपेंटर हैं, जो इस काम को अंजाम दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश कुमार साहब आपका भी और SSP साहब आपका भी कि आपने तकलीफ की। तो इसे जो DD न्यूज़ के हैं इसके बाद की सभा में मौजूद, इसके अलावा जम्बा के हमारे मेंबर्स, हमारे गांव थ्रोंगोस और उसके मुलाकाती हाथ से ताल्लुक़ रखने वाले
बुजुर्ग हजरात और यहाँ के स्कूल के स्टाफ मेंबर और स्टूडेंट्स, आप सबकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहरहाल समय बहुत हो चुकी है, तो मैं मुख्तसरन आज की इस सभा को अपनी चंद कलिमात के साथ ख़त्म करने की कोशिश करूँगा कि आपकी बात यह है कि आज हमारी थ्रोंगस की तारीख में एक रिकॉर्ड बनी है। इसके लिए मैं सबसे पहले तो थ्रोंगस वासियों को और यहाँ के स्टाफ मेंबर्स को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हमारी तारीख ये रही है कि जब भी हम कहीं कोई फंक्शन या कोई प्रोग्राम करते हैं तो 10 बजे से पहले शायद हमारे यहाँ की रिवायत नहीं रही होगी, तो पहली बार 9:30 बजे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का आना और आप सब उससे पहले आके प्रोग्राम को कामयाब करने से साफ जाहिर होता है कि आने वाले दिनों में शायद हमारे द्रास की और हमारे द्रास की एजुकेशन को लेके सब सीरियस हैं और इंशाल्लाह आप सब और हम सब मिलके इस एजुकेशन को मजीद बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मैं एक चीज़ ये कहूँगा कि हमारे यहाँ पे जो इंसुलेशन का एक इनॉग्रेशन हुआ, तो ये वाकई में हमारे द्रास के लिए बहुत एक खुशाइन समझता हूँ क्योंकि द्रास का टोपोग्राफी सभी जानते हैं और यहाँ ये चीज़ें बहुत मानी रखते हैं। इसलिए मेरी तरफ से मेरी ज़ाती तौर पर आपसे निवेदन यही रहेगी कि आने वाले दिनों में अगर डिस्ट्रिक्ट करगिल में कहीं इस तरह के काम और चलना हो तो ज़्यादा से ज़्यादा द्रास की तरफ आपका फोकस रहिएगा, ताकि हमारे द्रास के बच्चे उसमें अच्छे से पढ़ पाए और इसका फ़ायदा ले पाए। ज़्यादा आपके बीच हाइल नहीं होते हुए यहीं पे मैं अपनी बात को अख्तिताम करने से पहले यहाँ के सारे मेहमानीन अजीज़ और सारे गांव वालों का और ख़ासकर जो हमारे बाहर से आए हुए मेहमान, आप सबका दिल के अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए सबके खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि। Ladakh sina specifically Kargil na ala soselo mangbo songsel la yale yangache program bo holistic child well-being initiatives ringacha school in no mangbo na gana ngacha thuguni learning experiences classroom ina nga indo community na indo odugorda sardia ga chubi chonya chadu chikpomen sak nyambor dum school nang ek organization nang community members parents sangma milai songse thuguni learning experience ko galuk shar demo chonya chasu odga special class channel yale dena ngacha sawal chigotin ba ki mata infrastructure रिफ्यां चिक चोर गोशा दुखा स्कूल्स गुना इंफ्रास्ट्रक्चर या सपोर्ट तंग गोशा दुख, लेकिन सपोर्ट को मती प्रोग्राम इस फुल चिगा मीनिंगफुल नंग लॉन्ग लास्टिंग जिगा ngati मी गुनी फिया ngati यूल ना हिसाब ngati एनवायरनमेंट ना थुस्ते गजुक चिक तंग गोशा दुख ओदी सवाल को ngache प्रोग्राम टीम इनंग को फाउंडर्स गुनंग को योत पिन बायाले ngache yang friend very good friend माधवी पीटर्स ट्रॉपिकलिस्ट ट्रस्टी, उन्होंने हमें मनु शर्मा से इंट्रोड्यूस कराया। फिर उनके साथ जो अभी यहाँ पे स्कूल में इंसुलेशन मटेरियल यूज हुआ है उसके बारे में डिस्कशन शुरू हुआ और उसके लिए फंड रेजिंग की कोशिशें मनु और उनके जो साथी हैं उन्होंने अपनी जगह पे शुरू किया। तो लोग 20,000 जगह गोरियाले बट ई लास्ट को आई थिंक खोंगेचाम शिग्यांग इंडिया गंग में नायांग प्रोजेक्ट्स मंगबो दुली नो तनो इंसुलेशन ही और संग में ना बेस्ट सोर्स जरे खो संग मोलक पायाले क्योंकि ई कंगती कम्युनिटी एंगेज होत बिंगती कम्युनिटी जक्तंग यो से लास्ट पर डेमो से डुल दो में डू मटेरियल को डेमो से यूज छारू अमी छारू और समास्तास पायाले ओ दोनंग यंबो मचे ता खान गुनंग कारपेंटर गुनर गेला थोप फों समर डेमो बसे जोस पासा ता ई जुक पोस्ट दांस पांगे प्रोग्राम वो कंप्लीट छकान सोशित होम पायाले जिसमें कि हां हम मी गुना पो लास्ट ने नोक्सो गुना पो पेरेंट्स ना पो कम्युनिटी ना पो ता स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट पांगा yang innovative nang environment friendly nang long lasting meaningful jikok shejung yang nozna ja you answer jisok shi thong bayale ta कोशिश देना इनके ई इनिशिएटिव को ngaje samshik adopted schools yot na oduguni nanga shuru chochas od schools gunna ngaje winter friendly chochas कोशिश दिया odun yang popular kuda yang ati yang schools mang po कोशिश ट्रेन वाले samshik yang ngaje support chochas initiative। जी आज का ये प्रोग्राम जो है इस वसादत से था कि दिल्ली की एक कंपनी ने हमारे गवर्नमेंट मिडिल स्कूल थ्रोंगस में 3 कमरों में जो है इंसुलेशन का काम किया था। वो काफ़ी बेहतर काम हुआ है। आज उन्हीं को फैसिलिटेट करने के लिए हमारे गांव वालों की तरफ से ये प्रोग्राम था। हमें काफ़ी खुशी हुई कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्रास ने काफ़ी सपोर्ट किया और सारे लोग चाहे वो एसपी रहे हों या डीसी रहे हों सबों ने यहाँ आकर के हमारी हौसला अफजाई की है। उसके लिए हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। एज ए इस स्कूल के टीचर मैं आप मीडिया फैकल्टी का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुख्तसर वक्त में यहाँ तशरीफ ला करके हमारी हौसला अफजाई की है। शुक्रिया। द्रास आ पाए, हमें 2 साल पहले स्कूल के बारे में पता चला था जो मिडिल स्कूल है और उसके बाद से हमारी कोशिश थी कि हम यहाँ पे काम करें
हम दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर करते रहते हैं, पर इतनी दूर लद्दाख में जहाँ पे इंस्टॉलेशन की खास ज़रूरत है, तो हमें बहुत खुशी है कि हम पहला पायलट यहाँ कर पाए। यहाँ पे हमने देसी ऊन, टेक्सटाइल वेस्ट और पराली जैसे नेचुरल मटेरियल को लेके इंस्टॉलेशन किया है, ना कि कोई भी केमिकल मटेरियल, ताकि बच्चे जब इस कमरे में रहें तो कोई भी उनको इमिशन ना हो, उन्हें कुछ ऐसा इनहेल ना करना पड़े जो उनके लिए तबीयत उनकी खराब करे। और हमें उम्मीद है कि 10 से 15 डिग्री बिना किसी बुखारी जलाए, बिना लकड़ी जलाए, बाहर और अंदर में उन्हें फर्क टेम्परेचर का पता चलेगा नवंबर से, जब ठंडी आएगी। और हम सेंसर भी लगा रहे हैं, वो सेंसर डेली टेम्परेचर मेजर करेगा बाहर का और अंदर। तो सिर्फ वो लोग नहीं जो कमरा इस्तेमाल कर रहे हैं, पर बाकी लोग को भी दिखाने के लिए हम वो डेटा गवर्नमेंट को और भी कई जगह दे सकते हैं, ताकि ये टेक्नोलॉजी और भी अडॉप्ट हो इस स्कूल में और भी कई स्कूल में लद्दाख में। अभी हम इसको प्रोजेक्ट हमने इसीलिए यहाँ पे पूरा वीडियो सब डिटेल किया है, ताकि हम इसकी एक पूरी रिपोर्ट और केस स्टडी बना के हम फिर उसको गवर्नमेंट के पास भी लेके जाए। और हमने इसीलिए अपने फंडर्स को भी यहाँ पे बुलाया था कि वो भी देखें कि ग्राउंड पे हमने क्या काम किया है, और हम और फंडर्स और गवर्नमेंट दोनों को बोल सके कि इस चीज़ को और अडॉप्ट किया जाए। का बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम को कवरेज करने के लिए, क्योंकि आज मिडिल स्कूल थ्रोंगोस में जो इंस्टॉलेशन जो हमारे दिल्ली से एक आई हुई टीम इको क्या इनका टीम थी इको फ्रेंडली जो हमारा बनाया है इन्होंने, तो इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले तो इनका जो दिल्ली से आई टीम है, जो फ्रीली यहाँ ऐसे फार फ्लंग एरिया जो सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस उन्होंने समझा कि यहाँ इसका ट्रायल करें, तो आज इसका फॉर्मली इनॉग्रेशन हमारे डीसी साहब ने किया, और साथ साथ में हमारे एसएसपी साहब थे, बाकी हमारे आर्मी के हमारे टोआईसी साहब और ऑनरेबल काउंसिलर रणबीर कोरा भी थे, और ख़ासकर मैडम शिफा जिन्होंने इसको एक ब्रिज की तरह काम किया और उनको लाया और यहाँ स्कूल में काम कराया, 4 कमरों का इंस्टॉलेशन कराया। तो इससे हमें विंटर फ्रेंडली और हमारे सर्दियों में जो स्कूल हीटिंग की न होने की वजह से बंद होते हैं, इससे बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। इसके लिए मैं इनका आभारी हूँ और इनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए और थ्रोंगोस के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल के स्कूल मैनेजमेंट ने इधर हमें ये आज के सोलराइज्ड रूम्स को इनॉग्रेट करने के लिए इनविटेशन दी थी। वैसे भी हमने स्कूल में तो और पूरे गांव में आके विजिट तो करना ही था रूटीन में। शुक्रिया अदा करते हैं मुनीर साहब का, दोस्त हमारे यहीं पे हमारे साथ खड़े और उनके साथ हमारे से जुड़े हुए। इनफैक्ट स्कूल का अलग ही रिपोर्ट बढ़िया आ रहा है, ये कि इनरोलमेंट भी ठीक है, स्कूल की अथॉरिटीज़ अच्छा काम कर रहे हैं, विलेज एजुकेशन कमेटी का रोल बहुत ही पॉजिटिव है। एक एक दिल्ली की एजेंसी को एंगेज करके इन्होंने 3 क्लासरूम्स को सोलराइज किया हुआ है। अब बहुत ही ज़्यादा हीट लॉस से बचने के लिए एक अलग से टेक्नोलॉजी लग रहा है, हम इसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे अगर फिजिबल रहे। बाकी बिल्डिंग्स जो स्कूल के बन के आ रहे हैं, तो ये स्कूल एक मॉडल बन के उभरेगा और उम्मीद ये है कि ये स्कूल का भी इनरोलमेंट बढ़ता जाए, यहाँ से बच्चे जिम्मेवार हिंदुस्तानी बन के उभरें और आगे बिल्कुल जहाँ भी जाना चाहें। हमारे अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। थ्रोंगोस के रेजिडेंट्स को, बाशिंदगान को मुबारकबाद करना चाहते हैं आज की इनॉग्रेशन पे। अब उम्मीद ये है कि ये स्कूल फले फूले और इन क्लासेस का इस्तेमाल अच्छा हो। इनके साथ जुड़े हुए भी थे जो जंबा फाउंडेशन के डायरेक्टर और बाकी ऑफिस बेयरर्स, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उनके हाथ लगने से ही कहीं जादू हो ही जाता है। रिसोर्स पर्सन्स के ट्रेनिंग्स, ओरिएंटेशन के प्रोग्राम्स जो होते हैं, बहुत सारी चीज़ें। कल एक फेस्ट भी कर रहे हैं करगिल में, तो बहुत सारे इनके इनिशिएटिव्स होते हैं, गवर्नमेंट के साथ मिलके चलते हैं और हर जगह अपने रिसोर्स पर्सन्स लगाए हुए हैं। इनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ही बहुत इम्पैक्टफुल होते हैं, तो उसके लिए भी जंबा फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करते हैं। और आप लोगों को, मीडिया पर्सन्स को भी शुक्रिया अदा करते हैं कि इस नोबल कॉज को कवर करने के लिए आप आए और हमारी बात आगे तक पहुँचाएँ। और यहाँ से विलेज एजुकेशन कमेटी मेंबर्स की भी बाइट्स अगर लेके उनकी बात भी आगे तक पहुँचाया जाए, बहुत बढ़िया रहेगा। इतना खूबसूरत गाँव है और इसको हम जितना ज़्यादा डेवलप करने की कोशिश करेंगे उतना अच्छा होगा। यहाँ के नंबरदार जाफ़र अली साहब भी बहुत एक्टिव है, प्रोएक्टिव हैं रादर, हमें भी पुश करते रहते हैं कि कोई ना कोई इनिशिएटिव लेते जाएं। और ख़ासकर शायद विलेज एजुकेशन कमेटी के मेंबर भी वो हैं, तो हमेशा अपने क्या कहते हैं एक्टिव मोड में रहते हैं और हमें भी मजबूर करते हैं कि हम भी कोई अच्छा कदम उठाएं और उनकी हौसला अफजाई करते रहें हमेशा। शुक्रिया।